दोस्तों नमस्कार। आज अपनी परसेंटेज की सेकेंड क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सफल बैच जो है एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, तो इसमें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास सेकेंड है। इससे पहले मैंने बेसिक क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रख दी है और आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों से विशेष सुझाव है आप लोगों को कि वो क्लास ज़रूर देख लें। इसके साथ सेकेंड क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये पहला अपना क्वेश्चन है। एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 2230 में बेचने से होने वाली हानि से 14% अधिक है, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। जिन लोगों ने कॉपी पेन अभी तक नहीं उठाया है वो बच्चे हमारे कॉपी पेन उठा के बैठें और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। फिर भी यदि नहीं बनता है तो मैं समझा रहा हूँ, उन चीज़ों को समझें। देखिए, टेबल फैन का क्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता, लेकिन पहले हम बेचते हैं इसको कितने में? 2827 में, 0.60 में। तो हमें कुछ लाभ होता है, ठीक है, कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। लेकिन जब हम 2230 में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। अब यहाँ पॉइंट की बात यह है कि होने वाली हानि से 14% अधिक है। कौन? ये जो लाभ है, लाभ यहाँ जो लाभ हो रहा है वो हानि से कितना अधिक है? 14%। तो आप बोलोगे सर हानि यदि 100 की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है? 114 का। जी, आप बोलेंगे हानि यदि 100 की हो रही सर तो लाभ कितने का हो रहा है? 114 का। यदि लाभ और हानि में मैं रेशियो फाइंड करूं तो आप बोलेंगे कि सर 57 और इधर 50, यानी कि इनका अंतर जो आएगा, इनका अंतर लाभ हानि का, तो वो कितना आएगा? जरा अंतर पॉइंट करें तो 9 और यहाँ पे 5, यहाँ 60। ये अंतर रुपए में कितने का? ये इसमें अंतर कितने का है? इसमें 50 कम है और यहाँ 57 ज़्यादा है। तो 50 कम हो रहे थे, वहाँ 57 ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर 107 का अंतर है। 107 बराबर इतने के, तो हम इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा अपना? तो 5 बार में 535, फिर बचेंगे तो दशमलव लगाओ, फिर 5 बार और फिर बचेंगे तो फिर 8 बार, तो 1 बराबर इतने के हो जाएगा 5.58 के। अब हमें 50 का मान चाहिए, क्योंकि हानि कितने की हो रही? 50 की। यदि 50 का मान पता चल जाए तो इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? क्रय मूल्य निकल आएगा। तो जब 50 का मान निकालेंगे तो 50 से इधर मल्टीप्लाइड कर दोगे आप, तो आप बोलोगे सर 8 × 40, 2 जीरो हैं, यहाँ दशमलव लग गए। 5 × 25 = 29, 5 × 25 = 27। आप बोलोगे सर इस 50 का मतलब है कि 279 की हानि हो रही है। तो इसमें यदि हम 279 जोड़ेंगे तो 2400 और ये 2509 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 2509। हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य आपका 2509 है। अब इस पे हमें क्या करना है? 14% का लाभ लेके बेचना है, तो इसका 114/100। अब इसका 114/100 का ऐसे गुणा करेंगे। 100 का जब भाग दोगे तो 2 अंक पे दशमलव। अब 25.09 का 114 में करना है, तो बेटा 114 को 100 + 14 कह सकते हो। 114 को 100 + 14, तो जब 100 का गुणा होगा तो 2509 हो जाएंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। 14 का गुणा होगा तो यहाँ पे तो 2 अंक पे पहले तो दशमलव लगेंगे, तो 14 निम्मा 126, कैरी किए कितने? 12। 14 का 0 में 0 तो 12 की 2, पॉइंट लगाओ। 14 × 70 = 1 71, 14 दूनी
28, 28 7 35। तो आपका 26.0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, यहाँ 2। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? तो आप बोलेंगे सर कि आंसर हमारा 2860.26, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर 2860.26 आएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर रिपीट करते हैं। मान लो क्रय मूल्य कितना था x, उसको बेचा हमने 2827.60 में, तो हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। इस बात को हम बाद में अभी लिखेंगे। जब इस x वाले क्रय मूल्य वाले कॉस्ट प्राइस जिसका x है उसको 2223 में बेचेंगे तो हमें हानि हुई है। अब यहाँ कहा गया लाभ हानि से 14% ज़्यादा है, यानी कि हानि 100 है तो लाभ कितना है 114 है। तो हानि यदि 50 है तो लाभ कितना है 57 का। तो इनमें लाभ और हानि में डिफरेंस कितना आया? तो आप बोलेंगे 107 और यहाँ रुपए में तो इतने का। तो 1% की वैल्यू, एक की वैल्यू निकाल ली 5.58। हानि कितनी है 50 की, तो 50 का मान 279। ठीक है, तो 279 का घाटा पड़ा जब हमने 2230 में कोई चीज़ बेच दी। तो वो खरीदी कितने होगी, x की जगह क्या मान होगा? तो आप बोलेंगे सर 2509 में खरीदी होगी, 2509 में। अब इसका 14% लाभ लिया तो 114/100, तो हमारी वैल्यू आ गई 2860.26, यानी कि आपका आंसर सी वाला सही है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचता है, वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं जिसमें बेईमान दुकानदार लाभ भी ले, इधर तो ज़्यादा रेट बढ़ा के भी बेचे और उधर बेचते समय कुछ चोरी भी कर ले, कुछ कम भी बेचे। तो इनका बड़ा आसान तरीका है। देखिए, रेट मान लो कितने 100, चाहे मात्रा की बात हो तो 100, चाहे रेट की बात हो तो 100। मान लो 100 ग्राम है 100 रुपए की, ये 100 ग्राम भी है 100 रुपए भी है। तो वो रेट 12% लाभ पर बेचता, कहता है भाई 112 में बेचेंगे, इस रेट की बात करता है। लेकिन वो 100 ग्राम की जगह कितना 15% कम तोलता है, तो 85 ग्राम तोलता है। तो 85 ग्राम कितने के हुए? आप बोलोगे सर 85 रुपए के हुए, कहे 100 ग्राम 100 रुपए के, 85 ग्राम तोला तो 85 रुपए के हुए। तो 85 रुपए की चीज़ को उसने दे दिया 112 में। कितने में दे दिया? 112 में। तो कितना फ़ायदा हुआ? आप बोलेंगे 27% का फ़ायदा हुआ। कितने पे 27% का फ़ायदा हुआ? तो कितने पे फ़ायदा हुआ? 85 पे। 85 की चीज़ 112 में दे दी तो 27 का फ़ायदा हुआ कितने पे? 85 पे। अब इसको परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, तो गुणे 100 करेंगे तो 17 पना 85, 17 से काट दो तो 5 से काट दो तो 5 से आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 354 540/17, 17 दूनी 17 तिया 51, 3 बचे हुए 30, 17 एकम 17, तो 31.76 आपका ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा, 31.76। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है बेटा कि एक व्यक्ति 475 रुपये में प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है, यानी कि पहली कुर्सी भी 475 में बेची और दूसरी वाली भी 475 में बेची। इसमें एक पर 25% का लाभ होता है,
मान लो पहली वाली पे 25% का फ़ायदा लिया, हो गया जब 475 में बेची, और दूसरी वाली पे 20% का हानि होती, दूसरी वाली को जब 475 में बेची तो 20% का घाटा हो गया। उसने 575 रुपये में प्रत्येक की दर से कुर्सियों को बेचा होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होता, निकटतम पूर्णांक तक, यानी कि पूर्णांक संख्या में बताना है कि लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होता। तो देखो बेटा, मान लो पहली कुर्सी 100 रुपये की थी, 25% लाभ लिया, 25% का मतलब 5/4 में बेची। क्लियर है? यानी कि 25% को कहेंगे 1/4, तो 4 पे एक लाभ ले लिया तो 5/4 में बेची, तो वो तुम्हारी बेची जाके 475 में। क्लियर है? दूसरी का रेट मान लो था y, उस पे उसने 20% की हानि ली तो 80/100 में बेची, यानी कि 4/5 में बेची, तो भी बेची 475 में। 5 से तो ये काट दो, 5 नियम 45, 5 25, 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 चौको 20, 9 चौको 36, 2 38। ये तो 380 की हो गई, पहली वाली खरीदी होगी 380 में, दूसरी वाली कितने में खरीदी होगी, चलो इसको समझें। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हुए 35, 4 अट्ठे 32 हुए 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 5 से गुणा 5 25, 5 सत्ते 35, 35 2 37, 5 8 40, 3 43, और 5 एकम 5 और 4 9, और 5 एकम 5। तो दूसरी वाली बेची, उस खरीदी होगी उसने 593.75 में। दोनों मिला के कितने में पड़ी भाई, तो 0.75 ये, और ये 3 आ गए, और 9 8 17, और ये 5 3 8 1 9, दोनों मिला के उसने 973.75 में खरीदी थी। अब उनको वो बेचने की बात कर रहा है, कितने में बेचे, तो 575 में। तो बेटा 575 का मतलब 1150, 1150 में बेचे वो, खरीदी उसने दोनों 973.75 में है, और बेचे वो 1150 में, तो भाई फ़ायदा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, तो 0.25, यहाँ से 49 हो जाएंगे, 1149, ये क्योंकि एक इधर दे दिया तो 0.25, 49 में से 6 इधर, 14 में से 7 इधर, 10 में से 1। आप बोलोगे सर 176.25 का लाभ होगा, कितने पे लाभ होगा, क्या खरीद थी, तो 973.75। अब परसेंट की बात है तो पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 25 सत्ते 175, एक बार में नहीं जा रहा, 25 पंचे 125, ठीक है। तो इसको फिर करें तो 25 तिया 75, 22 बचे 223, ठीक है। 25 तिया 75, तो कितने बचे आपके, 22 बचे हुए 223, 25 अट्ठे 223 बचे 237, 25 निम्मा 225, 25 पंचे 125। अब देखिए परसेंटेज में करिए, फिर 5 से कट रहा है, यहाँ परसेंटेज की बात होगी तो 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से कट रहा है, ये ना करो, तो यहाँ पे काट दो, तो 7 पना 35, लगभग में 5 बार में कटेंगे, 7 पना 35, 55 25, 5 बार में कटेंगे, 6 बार में कटेंगे नहीं, तो 5 बार में कटेंगे, तो 1/5 आएगा, 1/5 मतलब 20%, थोड़ा ज़्यादा है ये, तो 20% से थोड़ा कम ही निकलेगा, तो कितना आ जाएगा। जब यहाँ 4 आने की संभावना होती तो 25% आता, तो 4 तो आएगा नहीं, 4 में तो 28, 5 आ जाएगा, तो 20% से थोड़ा कम आ जाएगा, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा।
समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। कितनी हानि उठाता है? 16%। लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन तौलता है। जब यहाँ ग्राम में वजन की बात हो, बेईमानी ग्राम में करे, वजन में करे, परसेंटेज में ना करे, तो ऐसे करा करो। कैसे कि 100 ग्राम कितने की? 100 रुपये, सॉरी 1000 ग्राम कितने की? 1000 रुपये की। यानी कि 1 ग्राम और 1 रुपया। जहाँ ग्राम की ज़रूरत होगी ग्राम ले लेंगे, रुपए की ज़रूरत होगी रुपए ले लेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम 1000 रुपया की हमने मान ली। अब देखो 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 16% की हानि तो कितने घाटे पे बेच रहा है ये भाई? तो आप बोलोगे कि इसका 16% जो आएगा, आप बोलोगे 160। 160 घाटे में तो 840 में बेच रहा है सर जी। 1000 रुपये की चीज़ वो 840 में बेच रहा है। लेकिन वो देता कितना है? 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम देता है। तो 750 रुपये की चीज़ वो कितने में थमा रहा है? 750 की चीज़ वो 840 में थमा रहा है। तो इसका मतलब 90 का फ़ायदा ले रहा है। कितने पर? 750 पर। जीरो काट दो हैं। अब इसमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 तिरका 9, तो 4 तिया 12%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आएगा, 12% लाभ हो जाएगा। एक बार फिर समझिए। मान लो 1000 ग्राम, ये पॉइंट समझने वाला है कि 1000 ग्राम कितने की है? हमने 1000 रुपये की मान ली। तो 1 ग्राम कितने की हो गई? तो आप बोलोगे 1 ग्राम 1 रुपये की हो गई। यानी जहाँ ग्राम हो वहाँ रुपया लिख सकते हो, जहाँ रुपया हो वहाँ ग्राम। तो 1000 मान लो रुपए थे, 16% का हानि पे बेचा, तो 1000 रुपये की चीज़ 840 में बेच रहा है। लेकिन वो 1000 की जगह दे कितना रहा है? 1000 ग्राम। अब समझ लो ग्राम की जगह दे रहा 750। तो 750 ग्राम को 750 रुपये भी कह सकते हैं। तो 750 रुपये की चीज़ वो 840 में दे रहा है। तो 90 का फ़ायदा हो रहा है कितने पे? 750 पे। तो लाभ कितना हो गया? 12% का लाभ हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत। बहुत आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सब लोग इसको कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 डाल के इसका आंसर कमेंट करिए। बहुत आसान प्रश्न है, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। देखें आप लोग क्या सीख रहे हैं बेसिक क्लास से, क्योंकि ये प्रश्न बेसिक क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कुर्सी को 800 रुपये में खरीदी जाती, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती, तो लाभ का प्रतिशत। 800 में हमने खरीदा है बाबूजी और 1100 में बेच दिया, तो लाभ हमें कितने का हुआ? आप बोलोगे सर 300 का। 300 का लाभ हुआ कितने के ऊपर? तो 800 के ऊपर। ये कट गए। 3/8 क्या होता है? 1/8, तो आप बोलोगे 12.5, 3/8 तो 37.5%। तो लाभ आपका कितना हुआ? 37.5% का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण जो है उसने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप को 25% लाभ पर
लाभ अर्जित किया और संचित ने लैपटॉप 25% लाभ अर्जित किया। संचित ने, जब संचित से लिया किसने? अरुण ने, तो संचित ने अरुण को 25% लाभ पे दिया होगा। रमन ने संचित को 20% लाभ पर बेचा था। शुरुआत किसने की होगी? इसका मतलब शुरुआत रमन ने की। रमन ने पहले बेचा संचित को, पहले कौन था? रमन ने बेचा संचित को कितने लाभ पे? 20% लाभ। ठीक है, फिर संचित ने बेचा किसको? संचित को मिला। फिर संचित ने 25% का लाभ लिया तो बेचा किसको? अरुण को। और अरुण ने इसको कितने में खरीदा है? अरुण ने इसको 1,12,500 में खरीदा। तो देखो, रमन का रेट हमने मान लिया x। रमन का रेट क्या मान लिया? x। पेन थोड़ा मोटा करें। रमन का रेट मान लो x। अब रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा। 20% का मतलब 120/100। 120/100 यानी कि 6/5 पे बेचा संचित को। कितने पे बेचा? 6/5 पे। संचित ने फिर 25% लाभ लिया। 25% 125/100 तो 5/4। तब वो अरुण को बेचा तो अरुण को कितने में मिला? 1,12,500 में। बेटा 5 से 5 कट गए, ये 3/2। रमन ने कितने में खरीदा? x का मान पूछा गया तो 3 से ये खत्म कर दें। 3 त्रिका 9, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 15। इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 3 दूनी 6, 1 7। तो 75,000 में खरीदा है किसने? रमन ने। तो रमन की खरीद कितनी हो गई? 75,000 भुगतान किया रमन ने। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का ये है क्वेश्चन अगला। एक महिला ने 950 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 1150 में बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक बताओ। अब देखो, 950 में तो खरीद है और बेच रहे हैं 1150 में, इतने में बेच रहे हैं तो लाभ कितना का हो गया? 200 का लाभ हुआ। आप बोलोगे कितने पे? 950 पे। कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है तो 950 पे 200 का लाभ हो गया। ये खत्म। ये 4 बार और ये 19% बनाओगे तो ये कितने हो जाएंगे? 400। 400 में 19 का भाग 19 दूनी 38, 2 बचे, 19 से कम 19, तो 21% के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 21% के लगभग आपको लाभ उस महिला को प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी प्रश्न आए हुए हैं एसएससी जीडी में। हर प्रश्न में लिखा हुआ है कि कब, किस डेट को, किस शिफ्ट में आया हुआ है। तो सभी प्रश्न आए हुए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी हालांकि रिपीट तो नहीं करता है प्रश्नों को, लेकिन प्रश्नों का टाइप वही रहता है। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते बेईमानी करता है, गलत वजन तौलता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और 25% का लाभ लेता है। ठीक है, कि हम रेट टू रेट बेचेंगे तो 1000 ग्राम के बजाय वह कितने वजन का प्रयोग करता है। तो देखो उसको लाभ कितना हो रहा है, सबसे पहले ये लिखो 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 1/4, यानी कि 4 पे 1 लाभ ले लेता है, यानी कि 5 कोई चीज होगी तो बेचता 4 है। कितना है? कोई चीज 5 है तो 5 में 4 बेच देगा तो 1 का लाभ माना जाएगा। उसके पास यदि 5 चीज है, 5 रुपए की चीज है, वो 5 ग्राम चीज है और बेच देगा वो 4 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम कह के वो बेच देगा 4 ग्राम, तो कितने ग्राम का लाभ होगा? तो बोलोगे 1 ग्राम का। यदि हम
इसमें 200 का गुणा कर दें, इधर 200 का गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। आप बोलोगे ये 1000, यानी कि 1000 की चीज़, 1000 ग्राम चीज़ को वो 800 ग्राम बेचे तो 200 का लाभ हो जाएगा। बोलो, इसमें ही यदि 200 का ऊपर गुणा 200 का नीचे, तो 1000, आप कहेंगे कि सर 1000 चीज़ कहा उसने लेकिन दे दी 800 ग्राम, तो 200 ग्राम चीज़ उसकी बच गई, तो 25% का लाभ हो गया। तो ये 25% का लाभ लेना है तो उसको 1000 वजन की जगह कितना वजन देना चाहिए, 800 ग्राम देना चाहिए, तो 200 ग्राम उसके बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं तो फिर एक बार बता देते हैं। वो 25% लाभ की बात कर रहा है, इसको समझिए। 25% का मतलब 1/4, यानी कि तुम उससे 5 ग्राम लेने गए, ठीक, उसने कहा हम 5 ग्राम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन दिया तुम्हें 4 ग्राम, तो 1 ग्राम बच गया, तो तुम्हें लाभ हो गया कितना, 25% का। अब आप इसमें यदि ऊपर नीचे कोई संख्या का गुणा कर दें, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुमने 200 का ऊपर गुणा 200 का नीचे, तो ये तुम्हारा हो गया 800 ग्राम, और ये हो गया 200 ग्राम। तो यानी कि 1000 ग्राम की बात हो, तुम 1000 ग्राम लेने जाओ उससे, तो वो तुम्हें 800 ग्राम दे दे, तो 200 ग्राम को उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो वो फ़ायदा 800 का कितना है, 25%। तो आप बोलोगे जी सर, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। वो 1000 ग्राम की जगह किस वजन का प्रयोग करें, 800 ग्राम वजन का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन 40 किलोग्राम गेहूं को 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदते हैं। पूरे मिश्रण पे उसको 5% का लाभ लेना है, तो उसे प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। वेरी गुड। पहले 40 किलोग्राम है, इसका क्या रेट है? आप बोलोगे सर 12.5 के रेट से बेचता है। यस। फिर 30 किलोग्राम है, आप बोलोगे सर ये जो रेट है इसका 14 है। आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 40 गुणे ये कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रेशियो ले लिया करो, तो आप बोलोगे 4:3। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी मात्रा, तो आप बोलोगे 7 हिस्से हो जाएंगे। इसको किस रेट पे बेचा होगा पता नहीं, मिला के पूरे को कितने पे बेचा पता नहीं, तो मैंने x मान लिया। ये 12.5 चौको, तो आप बोलोगे 50, और ये इधर आपका हो गया 42 बराबर 7x। तो x का मान तो आप बोलोगे 92/7, यानी कि पूरे को कितने रेट में बेच रहा है, तो पूरा उसको बेच नहीं रहा, पूरा उसको 92/7 में पड़ रहा है। पूरा उसे कितने में पड़ रहा है, दोनों का मिक्सचर मिलाने के बाद, तो आप बोलोगे 92/7 में सर पड़ रहा है। 92/7 में पड़ रहा है, उस पे लाभ कितना लेना, 5%। 5% यानी कि ये 105/100, तो 21/20 में बेचना है इसका। इतने में तो पड़ रहा है, लेकिन हमें बेचना है इसके 21/20 में, तो 7 दिया 21, 2 6, 2 से और काट दो, तो इधर 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और 6 46। अब 6 दिया 18 और 4 दिया 12, 1 13। अब 10 का भाग लगाओगे तो 13.8, तो आप बोलोगे बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या बोलेंगे आप कि बी वाला ऑप्शन सर जी हमारा सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 40 था, 40 किलो 12.5 के रेट से, 30 किलो 14 के रेट से, तो पूरी हम मात्रा ना लेके चले, हमने यहाँ रेशियो ले लिया, तो 4:3, तो 4 हिस्सा 12.5 पे, 3 हिस्सा 14 पे, तो मिला दो तो 7 हिस्सा कितने पे बिचे अभी पता नहीं है, तो बाबूजी हमने मान लिया x। तो यहाँ से x का मान आया,
तो ये पूरा मिश्रण हमें पड़ा जाके 92/7 में। अब हमें 5% का लाभ लेना था, तो बेटा 105/100, तो अपना 21/20 आएगा। 7 से काट दिया 3 और 2 से काट दिया, तो इधर 46, इधर 10, मल्टीप्लाइड करके 10 से डिवाइड कर दिया। तो अपना किस दर से मिश्रण बेचना चाहिए? 13.80 से बेचना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात आती है, क्वेश्चन नंबर 11 की। हेलो हेलो, हाँ कौन जी? अभी हमें तो जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ, हेलो। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है, ठीक है, और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। कुल लाभ। तो देखिए, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से, ठीक, क्रय मूल्य पर 32% का लाभ उठाता है, ठीक। थोड़ा बाहर कर लो बात। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री, अब देखेंगे ध्यान से, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया था, ठीक है। अब देखेंगे सवाल को अच्छे से। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है और क्रय मूल्य से, ठीक, 32% लाभ अर्जित करता। अब देखो, दोनों जगह परसेंट की बात है। कहीं ग्राम दिए हैं, आप बोलोगे सर नहीं दिए ग्राम, तो देखो 100 मान के करेंगे। 100 मान लो 100 ग्राम 100 रुपए, ठीक। अब वो वजन वास्तविक वजन से 12% कम उपयोग करता है, यानी कि 100 ग्राम वजन था वास्तविक, लेकिन वो बेचता कितना है? 12% कम, तो आप बोलोगे 88%। और वो क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता, यानी 100 में खरीद के लाया तो बेच रहा है 132 में। तो भैया 88 ग्राम यानी कि 88 रुपए की हुई और उसको बेच दिया उसने 132 में, तो आप बोलो फायदा कितना हुआ? तो आप बोलेंगे सर फायदा हुआ 44 का। कितने का फायदा? 44 का। कितने पर? 88 पर। 132 पे नहीं, 88 पर, क्योंकि 88 से 132 पे पहुंच गया, तो आप बोलोगे 1/2 यानी कि 50%। बाबूजी फायदा कितना हुआ? 50% का फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन। 25% का लाभ है, बिल्कुल पहले ऐसा सवाल हम करा चुके हैं। 25% का लाभ लेना है उसको, तो 1/4 यानी कि 4 पे 1 का लाभ लेना है, तो 1000 किलोग्राम यानी कि 4 पे 1 का लाभ, यानी कि 5 हो तो 5 में 4 बेचेगा तो 1 का लाभ होगा। अब यहाँ कह रहा है 1000 किलोग्राम बेचना है, तो कितने पे कितना लाभ ले? तो इन दोनों को मिला के 1000 बनाना है, तो आप बोलोगे 4 1 5, 5 बराबर 1000 के करना, तो 1 200 के, तो यहाँ 200 का गुणा, यहाँ 200 का गुणा, तो ये 800 हो गए। 800 पे 200 का लाभ ले तो कितने?
1000 ग्राम हो तो उसमें 800 ग्राम बेचे तो 200 का लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा? 25%। तो ऑप्शन कितना हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पीछे बता चुके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और बेचता कितने में है? आप बोलोगे कि 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, इनका एकदम शॉर्टकट तरीका ये होता है, कैंची वाला गुणा कर दो। एसपी के नीचे एसपी रहता है, ये एसपी आया एसपी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि रुपए पहले लिखे जाएंगे, रुपए पहले, और वस्तुएं बाद में, वस्तुएं के बाद में। तो ऐसा काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो कि यहाँ एसपी के नीचे पहले सीपी क्या थी कि 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी। एसपी क्या है? 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। अब कैंची वाला गुणा कर दो, तो यहाँ एसपी के नीचे एसपी, तो 225 रुपए में बिची है। और ये कितने की चीज़? 10 दशारम 100। जब इधर एसपी आ गया तो इधर सीपी आ गया, तो 100 रुपए की चीज़ 225 में बेची है, तो 125 का फ़ायदा हुआ। 100 पे जो होता है वो परसेंटेज में होता है बाबूजी। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? ए नंबर आपका आंसर सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पे 2 वस्तुएं खरीदी। ये भी वस्तु 100 रुपए में खरीदी, ये भी वस्तु 100 रुपए में खरीदी। पहली को 10% लाभ लिया तो पहली को 110% में बेचा। दूसरे को 5% डानी पे तो दूसरी वाली को 95 में बेचा है। यदि दोनों के विक्रय मूल्यों का बीच का अंतर, अब यहाँ दोनों का अंतर कितना हुआ विक्रय मूल्य का? ये तो दोनों की कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों की सेलिंग प्राइस, तो इनमें अंतर कितने का हुआ? आप बोलोगे 15%। वहाँ कितने रुपए के बराबर बताया गया? 60 रुपए के बराबर। तो 1% कितने के बराबर? तो 1% आपका 4 रुपए के बराबर। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्यों का योग, तो दोनों के क्रय मूल्य का योग 200 हो गया, तो 200 का मान 200 का यहाँ गुणा 200 का यहाँ, 4 दूनी 8, तो दोनों का क्रय मूल्यों का योग कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 800 रुपये हो जाएगा। दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना? 800 रुपये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 सामान 15% आने पर और बचा हुआ सामान कितने लाभ पे बेचे कि पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ हो। बेटा इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, 1/3 की बात है, 1/3 यानी कि 3 में 1 हिस्सा को वो 15% लाभ पे बेच रहा है। तो बचा कितना हिस्सा? 2 को वो कितने लाभ पे बेचे? नहीं, पहले को 15% की हानि पे, हानि है तो माइनस लगा लीजिए। दूसरे को कितने लाभ पे बेचे? पता नहीं है, x। कुल मिला के कितना हिस्सा हुआ? 3 पे क्या हुआ? पूरे हिस्से पे, तो 15% का लाभ हुआ। कितने का? 15 का लाभ। 15 एकम 15 तो माइनस 15% प्लस 2x बराबर 15 तिया 45%। उधर गए तो 2x बराबर कितना हो गया? 60%, तो x का मान कितना आ गया? तो 30%। तो आप बोलोगे शेष वाले को, ये शेष था 2 हिस्सा, शेष वाले को सर 30% के लाभ पे बेचना चाहिए। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। ये हमारी क्लास नंबर 2 हो गई वो प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, हम इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम लेके आएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग देखते रहिए और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं और लेटेस्ट मेथड के साथ ला रहे हैं। देखो यहाँ 1280 का तुम्हें उपयोग ही नहीं करना पड़ा, कितने जबरदस्त तरीके से शॉर्ट में आंसर। तो इसी तरह से बहुत अच्छे लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।